हेलो एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का टारगेट 20 के शानदार मंच पर। मैं देवेंद्र सोनी एक बार फिर आपसे रूबरू होने के लिए यहां पर आ चुका हूं। किस लिए? हमारे रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक को लेकर। कैलेंडर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यहां पर सभी वे बच्चे जो पिछली क्लास में भी मौजूद थे तो इस क्लास में उनको बहुत आसानी होने वाली है। लेकिन जो बच्चे अब नए इस क्लास से नए जुड़ रहे हैं उनको क्या करना है? उनको एक छोटा सा काम करना है, हमारी पिछली क्लास को पूरा जरूर देखना है और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर कर जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी जानकारी उनको प्रोवाइड करानी है। कौन से बच्चों को? जो गवर्नमेंट की फील्ड का क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सपना संजोए बैठे हैं और उसी सपने को पूरा करने के लिए हम क्या हैं, यहां पर आपके सामने बिल्कुल यहां पर आपके सामने टारगेट 20 के इस मंच से रूबरू हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कैलेंडर की पार्ट 2 यानी नई सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में क्या सीखने वाले हैं? तो इस सीरीज में हम सीखेंगे क्या, पिछली ट्रिक्स को इस सीरीज में हम अप्लाई करके प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यानी यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर जो पिछली क्लास से ट्रिक्स मिली थी उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि वास्तव में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर हमारे सामने निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। तो ये जो सेशन होने वाला है वो क्या है, यहां पर प्रैक्टिस सेशन है और इसी प्रैक्टिस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और आपके सामने ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। क्या है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि यदि किसी महीने की 10 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद है, यानी क्या कह रहा है ये, किसी महीने की जो तारीख कौन सी है, डेट कौन सी है, 10th। कौन सी डेट है, 10th। ये क्या है, आफ्टर 2 days आफ्टर, सॉरी 2 days आफ्टर वेंसडे, 2 day आफ्टर वेंसडे। यानी इसका आंसर हमारे सामने क्या आ गया, वेंसडे के 2 दिन बाद कौन सा डे आता है, फ्राइडे आता है सर। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल। तो क्या कह रहा है, बुधवार के 2 दिन बाद है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा डे होगा, उसी महीने की 28 को कौन सा डे होगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारे सामने 28 डेट दे रखी है और क्या दे रखा है, 10th भी दे रखी है, 2 डेट दे रखी है। यानी हमारे सामने इन दोनों डेट के बीच का जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 डेज का आ रहा है। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों, बिल्कुल हमारे सामने ये तो पता चल गया कि किसी महीने की, ये सेम मंथ की बात कर रहा है, बिल्कुल ये सेम मंथ की बात कर रहा है। इसी महीने की 28 तारीख और इसी महीने की क्या है, 10 तारीख। इन दोनों के बीच में गैप कितने दिनों का आ गया, 18 दिनों का आ गया। बिल्कुल सर, 18 दिन तो समझ में आ गए। यहां पर हमें क्या करना है, ऑड डेज निकालने हैं। तो 18 में हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, सप्ताह यानी एक वीक का अगर डिवाइड करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेंगे वो कितने डेज बचेंगे, 4 डेज। कैसे बचेंगे ये भी फिर एक बार बता देता हूं, ये भी एक बार फिर बता देता हूं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 14 तक तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर कट रहा है। यानी रिमाइंडर डेज कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 डेज। और हमारी 10th को जो डे था वो कौन सा था, फ्राइडे था। तो यानी फ्राइडे से हमें क्या करना है, फ्राइडे से 4 दिन आगे जाना है। फ्राइडे से 4 दिन आगे जाना है तो क्या आ जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे और फिर ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार। बिल्कुल ये ट्रिक सर पिछले क्लास से बिल्कुल रूबरू क्या हो रही है, मिल रही है। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। यहां पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, क्या कह रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारी जो ये 10 तारीख है 10th ऑफ अ मंथ, वो क्या हो रही है, 2 days आफ्टर 2 days ऑफ वेंसडे। यानी यहां पर क्या हो रहा था, 2 दिनों के बाद, किसके, बुधवार के 2 दिनों के बाद 10 तारीख आ रही है। बुधवार के 2 दिनों के बाद 10 तारीख आ रही है। ठीक है भाई। तो 10 तारीख हमने क्या की, हमारे टोटल डे कौन सा पूछा है,
हमें डे पूछ रखा है 28 को कौन सा डे होगा, तो 28 में से हमने 10 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास पता चल गया कि ये जो गैप है वो कितने दिनों का है, 18 दिनों का है। कितने दिनों का है, 18 दिनों का है। और हमने जब 18 में वीक डेज, यानी जो लास्ट क्लास में सीखा था, वीक डेज कौन से, 7 डे होते हैं, 7 का हमने अगर डिवाइड डाला तो हमारे पास ऑड डे कितने रहे, ऑड डे रहे सर 4। तो फ्राइडे से हम जब 4 दिन आगे गए तो सैटरडे, संडे, मंडे और लास्ट में क्या आ गया, ट्यूसडे। तो आज का जो ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर निकला हमारा, क्या निकला, ट्यूसडे। बोलो बजरंगबली की जय। मंगलवार का दिन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आने वाला है वो क्या है कि कृष्णा का जन्म, यहां पर बजरंगबली के बाद कृष्ण भगवान भी आ गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कृष्ण भगवान को राजी करना है। तो क्या कह रहा है, कृष्णा का जन्म 15 अप्रैल 2016 को हुआ था। ठीक है सर, हमें समझ में आ गई ये बात कि कृष्ण भगवान है यहाँ पर, या छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म कब हुआ, 15 अप्रैल 2016 को हुआ। उसके दोस्त गोविंद का जन्म उसके जन्म से 5 दिन पहले हुआ। अच्छा, यहाँ पर क्या हुई, कहानी बदल गई। कृष्णा के बारे में तो दिया ही दिया है, लेकिन उसके दोस्त के बारे में, यानी यहाँ पर जो कृष्णा है, यहाँ पर जो कृष्णा है उसका बर्थ कब आता है, 15 अप्रैल, ठीक है। उससे 5 दिन पहले, उससे 5 दिन पहले, यानी बिफोर 5 डेज, यानी 10 अप्रैल, 10 अप्रैल। अच्छा, सेशन कौन सा है ये भी हमें ध्यान रखना है। यहां पर सेशन दिया है 2016, ये ध्यान क्यों रखना है, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या कह रहा है। यदि उसी वर्ष गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की बात कर रहा है, उसी दिन गणतंत्र दिवस यानी कब आ रहा है, शुक्रवार को आ रहा है, 26 जनवरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, 26 जनवरी। वो भी कौन सा सेशन है, 2016। ओके, ये कब आ रहा है हमारे सामने, पता चल गया सर, ये फ्राइडे को बताया गया है, बिल्कुल वो फ्राइडे को। यहां तक तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो गोविंद किस दिन को पैदा हुआ। अच्छा, अब देखो, हमें कृष्णा का जन्मदिन दे दिया, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था कि 10 अप्रैल को कौन सी डेट होगी, कृष्णा के जन्मदिन से यहां पर हमें कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इतना था कि उससे हमें गोविंद की डेट का पता चला। तो गोविंद की डेट सिंपल सा फंडा है, अगर कृष्णा का जन्म 15 अप्रैल को हुआ है, उससे 5 दिन पहले गोविंद का हुआ जन्म, यानी कब हुआ बर्थ उसका, 10 अप्रैल को। और 26 जनवरी से 10 अप्रैल के डेज हमें कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना है। तो 26 अप्रैल से 26 जनवरी से 10 अप्रैल के अपन डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जनवरी की पहले मैं अगर बात करूं जैन की, तो 26 जैन था, आ चुका है, यानी जनवरी के हमारे पास कितने दिन बचे, 5 फेब। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा ईयर था, ये लीप ईयर था, और लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं, 29 फेब में, ये ध्यान रखना है। मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च में फिर से कितने आ गए, 31 डेज। अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में हमें कितने दिन लेने हैं, सिर्फ 10 दिन की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये बार बार हम जो पूरे दिन लिख रहे हैं ये नहीं लिखने हैं, ये धीरे धीरे हमें जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा दिमाग में कैलकुलेशन सेट हो जाएगी, उसके बाद में सिर्फ हमें रिमाइंडर निकालने हैं। कैसे रिमाइंडर सर, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर डेज कितने रहे यहाँ पर 1, 7 4 जा 28। यहाँ पर मार्च में रिमाइंडर डेज कितने रहे 3, ठीक है। उसी तरह अप्रैल के 7 1 जा 7, फिर हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 3, ठीक है। और यहाँ पर तो रिमाइंडर वैसे ही 5 ही था जनवरी में, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन हो रही है ये 7 से फिर कट रही है, कैसे 3 + 3 6 + 1 7, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना रहा, सिर्फ हमारे पास रिमाइंडर रहा 5 डेज का, काहे का रहा 5 डेज का। तो अगर 26 जनवरी को फ्राइडे है, यहां से अगर मैं 5 दिन आगे अपने चला जाऊं, फ्राइडे से 5 डे आगे, तो क्या आ जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेंसडे यानी बुधवार। आई बात समझ में। हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा,
कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। सिर्फ हमें क्या किया गया, हमें क्वेश्चन ने अपने शब्दों में थोड़ा सा उलझाने का काम किया, लेकिन हमें यहाँ उलझना नहीं है, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कैसा है, मेंटल एबिलिटी। और मेंटल एबिलिटी का काम क्या है, हमारे दिमाग को क्या करना, पूरा का पूरा निचोड़ देना। और यहाँ पर निचोड़ने से अच्छा है कि हम ही इस क्वेश्चन को निचोड़ दें। कैसे निचोड़ेंगे, जैसा कि अभी हमने किया कि 15 अप्रैल को कृष्णा का जन्म हुआ, उससे 5 दिन पहले क्या हुआ, गोविंद का जन्म हुआ। हमें तो सिर्फ गोविंद के डेट का क्या करना था, डे पता करना था, गोविंद की डेट का डे पता करना था। और डे क्या था, हमें क्लू दे रखा था कि 26 जनवरी को कौन सा डे था, फ्राइडे था। और फ्राइडे से हमने जब ऑड डेज की कैलकुलेशन करी तो हमारे पास 5 ओड डेज आए, और फ्राइडे से 5 ओड डेज हमने कैलकुलेट किए तो क्या आ गया हमारा आंसर, बुधवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि किसी माह का दूसरा दिन सोमवार है, यानी सेकंड डेट की बात कर रहा है। यहां पर सेकंड डेट कौन सी दे दी इसने, यहां पर सेकंड डेट जो दिए वो कौन सी दिए, मंडे दिए। बिल्कुल, यहां तक तो बात क्लियर हुई। आगे क्या कहना चाह रहा है ये, तो निम्नलिखित में से उस माह के 23वें दिन से 5वें दिन कौन सा वार होगा। यानी कंफ्यूज, पहले क्या करना है, 23rd डेट पे जाना है, फिर क्या करना है, उससे 5th डे और आगे हमें क्या करना है, छलांग लगानी है। तो मैं सीधी सी कैलकुलेशन लगाऊं, यहां पर तो क्वेश्चन ही खुद बता रहा है इसका आंसर कैसे, 23 से हमें क्या करना है, 5 डेज आगे जाना है। यानी हम कौन सी डेट पर आ गए, 28th पर आ गए। कौन सी डेट पर आ गए, 28th पे आ गए। बिल्कुल सर, तो 28th से हम क्या कर रहे हैं, 28th में से जो 2 दिन पहले निकल चुके हैं मंडे के, तो 2 को मैं अगर लेस कर दूं तो हमारे पास जो डेज रिमेनिंग रहेंगे वो कितने आ जाएंगे, 26 डे। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें रिमाइंडर डेज निकालने हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, वही पुरानी कैलकुलेशन, कैसे, 26/7, यानी 7 3 21, रिमाइंडर कितने आ गए, यहां पर भी 5 डेज रिमाइंडर आ गए। ठीक है, तो हमारा क्या काम है, मंडे से 5 डे प्लस कर दो, मंडे से 5 डे प्लस कर दो। तो मंडे से 5 डे प्लस में कैसे चले जाओगे, मंडे से मंडे तो हो जाएगा क्या, 7 डे हो जाएंगे, लेकिन उससे 2 दिन पहले, तो मंडे से 2 दिन पहले यानी संडे, और उससे पहले सैटरडे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था। या नहीं भी था तो उसे हमने क्या किया, हमारी ट्रिक से बिल्कुल आसान बना डाला। तो और क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा मुद्दा था, हमने रिमाइंडर डेज निकाले और उसको क्या कर दिया, हमने हमारी जो डेट बेस डेट दे रखी थी 2 मार्च, उससे हम सेकंड डेट दे रखी थी, उससे हमने क्या कर दिया, 5 दिन आगे चले गए, तो हमें उसका डे भी पता चला गया। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है ये। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। क्यों, क्योंकि उसमें तो पूछा था उसके बाद की बात, और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उससे पहले की बात कर रहा है। क्या कह रहा है ये, सुनना। यदि किसी महीने की 3 तारीख को रविवार है, ठीक है, तो इसी महीने की 27 तारीख के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। पहले क्या पूछा था कि 23 दिन से 5वां दिन कौन सा होगा, यानी आगे जा रहे थे। अब यहां पे क्या हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। इफ द 3rd डेट ऑफ मंथ इज संडे, देन विच डे विल बी 4 डेज बिफोर द 27th डेट ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन रखना है हमें, वही पहले की तरह। 3rd को क्या था, 3rd को संडे था सर। ठीक है, यहां पर सिर्फ एज्यूम करना हमें, महीना कोई भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 3rd को क्या था, संडे था। ठीक है सर, तो क्या कह रहा है, इसी महीने की 27 तारीख के 4 दिन पहले, तो सिंपल सा फंडा, 27 में से 4 को लेस कर दो, हमारे पास रिमाइंडर कितने रहे सर, 23 डेज रहे। और 23 में से भी कौन सी डेट तक तो वो बता चुका है, 23 में से 3 का भी बता रखा है, यानी 3rd डेट का बता रखा है। तो इसको भी हम अगर लेस कर दें तो हमारे पास टोटल जो डेज रहे वो कितने रहे, यानी इन दोनों डेट के बीच का जो गैप है वो कितना है, 20 डेज का है। कितना गैप है, 20 डेज का है। अब यहां से वापस वही हमारी कैलकुलेशन, यहां से हमारी वही पुरानी कैलकुलेशन। कौन सी कैलकुलेशन, 20 डेज का जो गैप था डिवाइड बाय 7 वीक डेज का, तो हमारे पास यहां पर रिमाइंडर कितने हो रहे हैं, 6 डेज हो रहे हैं।
कैसे हो रहे हैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए फिर बता रहा हूं, पुराने बच्चों को तो कहानी पूरी की पूरी समझ में आ चुकी है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 20 में से 14 गए तो हमारे पास रिमाइंडर डेज कितने रहे सर? 6 डेज रहे। वापस वही पहली डेट पे आ जाओ, तो फर्स्ट डेट पे कौन सा डे था? संडे था। और संडे में मैं अगर 6 डे को ऐड कर दूं तो संडे से 6 डे कौन सा हो जाएगा सर? सैटरडे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सैटरडे। वापस काउंट करके भी देख लो, संडे से 6 डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहां पर भी कहानी हमारी खत्म कहां पर हुई? शनिवार को आके खत्म हुई है। भाइयों क्लास तो देख रहे हो, मजे भी ले रहे हो, मजे मजे में पढ़ भी रहे हो, लेकिन एक काम नहीं भूलना है, क्या कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को और अपने भाई बंधुओं को क्या करना है? शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट से हमें क्या करना है? हमें भी मोटिवेट करना है, हम भी आप लोगों से ही मोटिवेट होते हैं, इसलिए लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है? ये अगला ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है हमारे सामने। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? देखते हैं सर। किसी महीने की 4 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद पड़ती है, ठीक है। अब देखो हमें यहां पर फिर कंफ्यूज करने की कोशिश करी इसने, लेकिन होना नहीं है। क्या कह रहा है? 4 जो तारीख है वो मंगलवार के 2 दिन बाद पड़ती है। क्या पड़ती है? ट्यूसडे से भी क्या करना है? हमें 2 दिन आगे जाना है, तो आफ्टर 2 डेज क्या आ जाएगा सर? थर्सडे आ जाएगा। ये तो कहानी समझ में आई, यानी गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुरुवार। बिल्कुल, यहां तक तो मामला सेट हो गया, बिल्कुल पता चल गया। अब आगे क्या कह रहा है? तो इसी माह के 23 तारीख के ठीक पहले वाला दिन कौन सा होगा? क्या कह रहा है? 23 तारीख के। देखना यहां पर क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 तारीख के ठीक पहले, यानी ठीक पहले कौन सा आ गया दिन? 22 तारीख आ गई सर। 23 तारीख को कौन से दिन आ गई? यानी 22 तारीख की बात कर रहा है कि 22 तारीख को कौन सा वार होगा? तो बिल्कुल सर यहां पर 22 तारीख तो समझ में आ गई। और 22 में से भी 4 दिन हमारे जो पहले थे उनको अगर मैं लेस कर दूं तो हमारे पास टोटल जो रिमाइंडर डे आ गए, बीच का गैप आ गया, वो कितने दिनों का आ गया सर? 18 दिनों का आ गया। अब क्या करना है? वही उल्टी सीधी कहानी जो हमारे क्या चलता था, 18 डिवाइड बाय 7, यानी यहां पर रिमाइंडर कितने आ गए? 4 डेज रिमाइंडर आ गए। कितने आ गए? 4 डेज, यानी 4 दिन रिमाइंडर। अब वापस वही आंसर तो हमारा गुरुवार था। 4 तारीख को कौन सा वार था? गुरुवार था। कैसे पता चला था? कि इसने क्वेश्चन में ही भी बोला था कि किसी महीने की 4 तारीख कब आ रही है? मंगलवार के 2 दिन बाद आ रही है, यानी मंगलवार के ट्यूसडे के 2 दिन बाद कौन सा हो गया? गुरुवार हो गया। और गुरुवार से हमें क्या करना है? अगले 4 डे यानी पता करने हैं। तो गुरुवार से 4 दिन बाद कौन सा आ जाएगा सर? फ्राइडे, सैटरडे, संडे और लास्ट मंडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा सर? मंडे होगा। बिल्कुल क्लियर। बस आप लोगों का इसी तरह से साथ चाहिए, जिससे हम क्या करें? कंटिन्यू नई नई क्लास और नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने अच्छे से अच्छे और नई ट्रिक्स जरूर लेकर आए, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? यहां पर मितांश भैया आए हैं। कौन आए? मितांश भैया। तो जिस किसी दोस्त का नाम मितांश हो वो इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से जरूर समझे, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम आ गया है। बिल्कुल, साथ में हम हर प्यारे दोस्तों का भी नाम लिखते रहेंगे, ताकि क्या हो, उसे पढ़ने में और ज्यादा मजा आए। अब ये क्या कह रहा है कि मितांश का जन्म 20 नवंबर 2019 को हुआ था। मितांश वाज बोर्न ऑन 20 नवंबर 2019। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गया। उसके जन्म के 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सिंपल सा फंडा पूछा। अच्छा, इसमें हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इस तारीख को, इस डे को, ये जो डेट दे रखी है 20 नवंबर 2019 को, डे कौन सा था? तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस दिन कौन सा डे था? वेडनेसडे था। 20 नवंबर 2019 वाज वेडनेसडे। ठीक है सर, वेडनेसडे तो आ गया, ये तो बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 डेज का पूछ रहा है कि आफ्टर 68 डेज कौन सा डे होगा? तो सिंपल सा फंडा, 68 में क्या करना है? हमें 7 का डिवाइड करना है। क्वेश्चन लंबा चौड़ा जरूर है, लेकिन छोटा सा ही है। ठीक है, ये सिर्फ हमें क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लंबे चौड़े
क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। यहां से अगर मैं रिमाइंडर निकालूं तो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, यानी 5 डेज का क्या आ गया हमारे सामने, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 5 डेज कब से, वेंसडे से, तो वेंसडे से 5 डेज आगे चल जाओ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और क्या आ जाएगा आंसर, मंडे। यानी आफ्टर 68 डेज, मितांश के 60 जन्म के 68 दिनों के बाद में, मितांश का जन्म कब था, मंडे को था, सॉरी वेंसडे को था, तो वहां से 68 डेज के बाद में कौन सा डे होगा सर, मंडे होगा, जैसा कि यहां पर हमने कैलकुलेशन करके देखा। ठीक है, तो ये रहा आज का ये प्रश्न और उसका आंसर। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को होगा। देखो ये हमारे सामने एक नया, अनोखा और एक फर्स्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि सर कुछ भी बेस नहीं दिया, सिर्फ पूछ लिया कि सोमवार कब आएगा, वो भी जुलाई 2007 में। अब इसको किस तरह सॉल्व करें, हमें क्या मतलब, हमें क्या पता सर सोमवार कब आएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा कि कब सेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटे से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो क्या याद रखने हैं कि जैसा कि मैंने बताया था क्या, कि जब भी ऑर्डिनरी ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर, ये लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी ईयर, जैसे अगर 1 जनवरी मंडे को है, 1 जनवरी मंडे को है, तो उसी सेशन का 31 दिसंबर भी क्या होगा, मंडे होगा। लास्ट क्लास में भी बताया था। और सेम अगर अगले की बात करें यानी लीप ईयर की बात करें, तो लीप ईयर में क्या होता है सर, एक दिन आगे चला जाता है। कैसे, अगर 1 जनवरी कब है, मंडे को है, तो उसी सेशन का क्या होगा, उसी सेशन में 31 जो दिसंबर होगा वो कब होगा, मंडे से एक दिन आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर फैब में क्या होंगे, यहाँ पर फैब में 29 डे होंगे। ठीक है सर, ये तो चीज पता चल गई, लेकिन उस क्वेश्चन का इससे क्या लेना देना, उससे ये लेना देना है कि एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जब भी 4th नई सेंचुरी स्टार्ट होती है, 4th नई सेंचुरी का मतलब जैसे 1 जनवरी 1 की बात कर रहा हूं, आज से 2021 साल पहले, तो यहां पर जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो इनका भी पहला डे कौन सा था, मंडे था। कौन सा था, मंडे था। ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होता। वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 जनवरी 1, आज से 2021 साल पहले, आज से 2021 साल पहले क्या था, 1 जनवरी 1 को फर्स्ट टाइम जब कैलेंडर शुरू हुआ था, तब कौन सा वार रखा गया था, सोमवार रखा गया था। और यही क्या होता है, यही सोमवार हर 400 साल के बाद में क्या होता है, वापस रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है, और उस दिन भी वापस क्या आता है, सोमवार आता है। यानी जो कैलेंडर है हमारा इंग्लिश यानी जॉर्जियन कैलेंडर है, वो क्या आता है, हर 400 साल बाद क्या होता है, सेम रिपीट होता है। हर 400 साल बाद सेम रिपीट होता है। तो यहां पर भी मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसने हमें एक क्लू दिया है। क्या दिया है इसने, एक क्लू कि 2007 की बात कर रहा है सर, 2007 की बात कर रहा है। तो 2007 से पहले अगर मैं सेंचुरी की बात करूं तो 1 जनवरी 2001 को भी क्या आया होगा सर, मंडे आया होगा। जिस हिसाब से आपने बताया, आप निकाल के देख लेना। 1 जनवरी 1 को भी मंडे था, 1 जनवरी 4 को मंडे था। इसी तरह क्या हो रहा था, हर 400 साल बाद वापस कैलेंडर क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। और उसी रिपीट की कड़ी में क्या है, 2001 तक हम पहुंचे तो 2001 को भी क्या आया सर, मंडे आया। ठीक है, अब देखो इसको दोनों तरीके से अपन करके देखेंगे। एक तो लंबा चौड़ा प्रोसेस भी करके देखते हैं और एक शॉर्ट ट्रिक में इसका आंसर कैसे आता है। बिल्कुल, तो सर 1 जनवरी को पता चल गया हमें क्या था, 1 जनवरी 2001 को मंडे था। ठीक है, तो उसी सेशन का एंड भी कब हुआ होगा, 31 दिसंबर,
मंडे को हुआ होगा, बिल्कुल सही। इसी तरह अगर मैं 2002 की बात करूं तो ये सेशन स्टार्ट हुआ होगा ट्यूसडे को, एंड भी कब हुआ, ट्यूसडे को, ठीक है। फिर 2003 की बात करूं तो ये भी कब हुआ, ये नेक्स्ट डे यानी वेंसडे को, और एंड भी हुआ वेडनेसडे को, ठीक है। 2004 की बात करूं तो ये आ गया सर लीप ईयर, ठीक है। इसकी शुरुआत तो अपने को थर्सडे यानी गुरुवार को हुई, लेकिन एंड कब होगा, ये फ्राइडे को होगा, ठीक है। 2005 तक पहुंच गए हम। अब ये सैटरडे को शुरू हुआ और ख़त्म भी कब होगा, सैटरडे को होगा, ठीक है। 2006 की बात करूं, 5 तक तो हमने वहां पर लिख दिया। 2006 की बात करूं तो ये शुरुआत कब हुई, संडे को हुई, और एंड भी कब होगा सर, संडे को, ठीक है। इसी तरह 2007 कब स्टार्ट हुआ, मंडे को स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, मंडे को स्टार्ट हुआ। यानी क्या बात हमारे सामने आई, 1 जनवरी 2007 को क्या था, मंडे था। इस क्वेश्चन का बेस हमें मिल गया, इस क्वेश्चन का बेस हमें मिल गया कि 1 जनवरी 2007, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को, इसी सेशन का बारे में तो पूछ रहा है। हाँ, इसी सेशन में क्या था, 1 जनवरी 2007 को मंडे था। क्या अब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सर अब तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लेंथी प्रोसेस था, हम इसको शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। पहले एक बार हम इसका आंसर निकालते हैं। तो 1 जनवरी 2007 को तो क्या था, मंडे था। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी, यहाँ पर रिमाइंडर डेज हमारे पास कितने बचे सर, 30 डिवाइड बाय 7 यानी 1 जनवरी को भी कैलकुलेट कर लिया, इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर आएगा 30/7 यानी रिमाइंडर डेज आ गए हमारे पास 2, ठीक है। यहां पर रिमाइंडर डेज हमारे पास कितने आ गए, 2। तो जनवरी में 2 रिमाइंडर, ठीक है। फेब में कितना आ गया, हम अगली स्लाइड में कर लेते हैं। यहां पर जैसे जनवरी में हमारे पास रिमाइंडर 2 दिन आ गए, फेब में हमारे पास रिमाइंडर 0, 28 दिन ही थे, 2007 था इसलिए। मार्च की बात करूं तो मार्च में हमारे पास रिमाइंडर आ गए 3। अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में कितने दिन हो गए, वापस 2, ठीक है। मई की बात करूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में क्या हो जाएंगे, वापस 31 दिन यानी रिमाइंडर 3। जून में कितने दिन आ गए, 2। और जुलाई में क्या पूछ रहा है हमसे, जुलाई में पूछ रहा है कि मंडे कब आएगा, फर्स्ट मंडे कब आएगा, फर्स्ट मंडे कब आएगा। अब देखो हमें पता चल चुका है कि हमारा जो बेस ईयर है यानी जो 1 जनवरी 2007 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से, और वहाँ से हमें क्या करना है, वापस जुलाई का फर्स्ट मंडे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर डेज आ गए। अब इसमें से जो कट रहा है उनको काट दो, 2 + 2 4 और 3 7, एक तो कट गया। पिछले हमारे पास रिमाइंडर कितना रहा, 5 दिन का रिमाइंडर रहा है, ठीक है। यानी 5 दिन बाद अगर हम आगे जाते हैं, मंडे से 5 दिन हम आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर 5 डेज, मंडे से आफ्टर 5 डेज क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, क्या आ जाएगा, सैटरडे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि 1 जुलाई को, अगर ये तो था कब का, ये था 30 जून का, हमने जून तक ही कैलकुलेट करी, अभी जुलाई का तो हमने वर्किंग डे लिया ही नहीं, ठीक है। जुलाई का वर्किंग डे हमने लिया नहीं। अगर जुलाई का भी लेना चाहे तो क्या होगा, जुलाई का एक दिन और जुड़ जाएगा। कैसे, यहाँ पर रिमाइंडर कितना रहा, 3 + 2 5, बाकी तो कर चुका, और ये 6, तो यहाँ पर 6 डे हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ 1 जुलाई की, 1 जुलाई को क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 जुलाई मंडे से 6 डे बाद यानी संडे आ गया, मंडे से 6 दिनों के बाद क्या आ गया सर, संडे आ गया। तो 2 जुलाई को क्या हो जाएगा, 2 जुलाई को मंडे आ जाएगा। ये तो था लेंथी प्रोसेस। यहाँ पर क्या होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा अटक सकते हैं। तो सर हम इसको कैसे सीखें, तो इसमें 2 जुलाई आंसर तो आ रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर सीखना है तो हमें क्या करना है, वही हमें हमारा कैलेंडर वर्ष शुरू करना है। कैसे करेंगे कि 1 जनवरी 1 को तो क्या था, मंडे था। उसी तरह अगर हम सेंचुरी ईयर पूरे करते आए तो 1 जनवरी 2001 को पहुंच गए। 1 जनवरी 2001 को भी क्या था, मंडे था। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है,
हमें वापस 7 साल तक आगे बढ़ना है। 5 ये और 2 ये, 7 साल, यानी 7 साल के बाद वापस क्या आ गया सर, मंडे आ गया, जैसा कि वीकडेज में होता है। ठीक है, तो 7 साल के बाद मंडे आ गया और मंडे से वापस कैलकुलेशन करना, वही हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर डेज की तरफ बढ़ना है। क्या करना है हमें, रिमाइंडर डेज। तो 1 जनवरी को क्या था, 1 जनवरी को मंडे था। ठीक है, 1 जनवरी 2007 को मंडे था और वहां से हमने रिमाइंडर डेज की कैलकुलेशन करी तो हमें पता चला कि 1 जुलाई को क्या आ गया, 1 जुलाई को हमारे सामने संडे आ गया। और उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने ये पूछा है कि फर्स्ट मंडे कब आएगा, तो फर्स्ट मंडे कब हो जाएगा, 2 जुलाई को हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे लिए, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, इसलिए पहली बार में हो सकता है कि थोड़ा टफ लगाओ, लेकिन जैसे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे और हम भी आपके सामने नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आएंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें ये सारे क्वेश्चन और इजी लगने लगेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लाइफ में जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर घुटने सिर काफ़ी जगह हमारे चोट लगती है, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो हमें अभी भी क्या करना है, चोट भी लगेगी, गिरेंगे भी, लेकिन हारेंगे नहीं, और क्या करेंगे, चलते रहेंगे, चलने के साथ साथ दौड़ते रहेंगे और एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आज मैं अपनी क्लास इसी के साथ खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। कल की और नेक्स्ट क्लास में, कहने का मतलब क्या है, अगली क्लास में हम फुल एनर्जी के साथ एक बार फिर आपके सामने होंगे और कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जरूर मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।